और घनमूल में है अभ्यास 3 सी। अभ्यास 3 सी को आप हल करेंगे आज और ध्यान से देखें जरा। पहला क्वेश्चन है 729/1331, 512/3375, 1728/15625 और 523/64। ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से विकल्प क्या 4 क्वेश्चन है, इन चारों में से आपको करना है। ठीक है, प्रश्न 1 का खंड है, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड और 4। तो प्रश्न संख्या आप 1 में से कोई सा पूछ लें जो आपका मन में आ रहा हो कि ये बता दीजिए। 1 पूछना हो, 2 पूछने हो, फिर आप ट्राई मार लेना। पहला, चलो पहले करते हैं। ये है 729/1331। करते कैसे ये समझ लीजिए। 729 को आप काट के देखेंगे कितने बार करता है। 729 किससे काटे? 3 से कट जाएगा। देखो 3 दूनी 1 बचा, 3 चौक 3 तिया 9, फिर 3 से 3 अट्ठे 3 एकन, फिर 3 से 2 का निकाल। काटे का अच्छा जी, ये अच्छा ठीक है हाँ 3 है, सॉरी गलती हो गई। फिर 3 से काटो 87 81, फिर 3 से काटो कितने हो गया, फिर 3 से काटो, फिर 3 से काटो, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मैं एक काम करूं, मैं इस 3 को बना दूं 9, इस 3 को बना दूं 9 और इस 3 को बना दूं 9, तो 9 से काटे तो 3 बार कटेगा ये, 3 बार काटे देखूं। 729 को हम 9 से काटो सीधा, तो 9 अट्ठे 9 एकन, फिर 9 से फिर 9 से, और हमने 9 से भी तो काट सकते हैं। अब जगह कम होने के कारण मैं इसे 9 से काट के लिखूंगा या 3 से, है कोई सा भी कर लेंगे। 1331 कितने से कटेगा? ये 11 से कटता है सीधा। 1331 11 से क्या बार कटा? 121 बार। देख लीजिए 11 एकन क्या बचे यहाँ से 2, यहाँ कितना हो गया 23, फिर 11 दूनी कितना बचा, कितना हो गया यहाँ 11 एकन, फिर 11 से 11 एकन क्या बचा, यहाँ कितना हो गया 11 एकन, ठीक है। तो मैंने काटा का घनमूल, घनमूल का वही होता है, सीधा मैंने लिखा ऐसे करके घात 3 729/1331, ठीक है, बराबर। मैंने अलग अलग काट लिया, मैं 9 लिखूंगा ना कि 3 लिखूंगा, ओके। 3 के 2 जोड़े बनेंगे, 9 का जोड़ा 1 बन जाएगा, बस इतना ही तो अंतर है। किसी को कोई दिक्कत ना हो तो बता देना भैया, बोलो बात ठीक है। yes. आया पूजा समझ में? आगे ये बना 9/11 की घात 3, बोलो बात ठीक है। 9 की घात 3 और 11 की घात 3, अलग अलग कर लो ऐसे ही लो। इस 3 से ये वाला घात कट गया और 9/11 आ गया, सीधा साधा उत्तर। तो 729/1331 का घनमूल कितना है 9/11, ठीक है। आगे समझ में? और कोई सा बताइए, पूछ सकते हो अगर कोई सा दिक्कत ना हो। किसी को पूछना है? श्योर? छोड़ दे। नीरज क्या सोच रही हो? ये है
तो खड़े होकर पूछ लेते हैं, पूछ लिया करोगे। ये नीरज कह रही है इसे, इधर ध्यान दे, 5 सही 23/64 को प्रश्न संख्या 1 का चौथा, 5 सही 23/64 का घनमूल बराबर क्या होगा? √5 सही 23/64। पहले तो सही बटे के झाड़ को काट दो, तो 5 सही 23/64 का मतलब है 5 की 64 में गुणा, तो कितना आया? 5 चौक 20 की और 5 30 और 2 प्लस 23/64। बोलो बात ठीक है? जोड़ो ने 3 4 3 343/64। तो ये आ गया आपका 343/3 है। यहाँ पर भी 3 है। बात ठीक है? अब 343 को काटना है आपको, तो 343 को काटो, 7 से काटो, 7 चौक भाई 2 4 6 8 10 से तो कटेगा ही नहीं, पीछे 3 है। 7 चौक कितना बचा? 6 कितना हो गया? 7 ने फिर 7 से काटो, तो फिर 7 से काटो। ये तो हो गया आपका 343 का काम। 7 गुणा 7 गुणा नीचे 64 को काट लीजिए। कैसे काटोगे? 4 से काट लो या 2 से काट लो, ठीक है? तो 4 एकड़ और फिर 2 बचे, कितना हो गया? 24। 4 छिंग, फिर 4 से 4 चौक, फिर 4 चौक 16 ना, 24 कह दो। बहुत अच्छे। ये लक्ष्मी है, 4 चौक 24 बता रही है। फिर 4 से काटो, तो 4 एकड़ 4 तो 15 बोलोगे। अच्छा 4 एकड़ 4, ठीक है। क्या बार कटा? 3 बार। 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। देखिए ऊपर 7 की घात 3 लिख दो, नीचे 4 की घात 3 निकल आएंगे बाहर को। ये भाई साहब 7 बाहर आ गए और ये 4 बाहर आ गया, अंतर हो गया, बस हो गया। अब तुम ये कहो कि उत्तर इस रूप में भी नहीं हो सकता है। आगे देखो, शायद आपका उत्तर माला में ये हो। 4 का भाग दो 7 में, 4 एकड़ क्या बचे? 3। 4 एकड़ 4 3/4, 4 1 सही 3/4। ये उत्तर हो सकता है, ये भी हो सकता है। उत्तर माला चेक करो, जल्दी से बताओ कौन सा है? उत्तर माला में 1 सही 3/4 है। जो भी है आप देख लो, ठीक है। ये भी ठीक है, उत्तर गलत नहीं है, परेशान ना हो उसके लिए भी। क्वेश्चन संख्या 2 देखें। प्रश्न 2, निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। पूछ लीजिए जी कोई भी। कौन सा बताऊं? आप बताइए। तीसरा। ये कह रहे हैं, इसे बताओ। ओके देखते हैं। अरे क्या कर देगा? चल थोड़ी भैया शांति पाओ। अब देखो बात स्लिप हो जाएगी वरना। 0.872 का घनमूल, हलमूल नहीं है, घनमूल है। ये कौन बजा रहा है मुझको? क्यों बेटा इतना शोर कर रहे हो?
बेटा थोड़ा शांति से बैठ जाओ। इतना शोर नहीं होता। तो पता है तुम्हारी आवाज करने से हमारे 1-2 मिनट गायब हो गई। का घनमूल, तो घनमूल का मतलब है इसे आप अंडर रूट में लिखेंगे 3 घात लगाकर, जिसे 8, 7, 2 ऐसे करेंगे। अब मुख्य बात है, इस पॉइंट को पहले खत्म करो जी। तो पूजा पॉइंट कैसे खत्म करेंगे, देखो पूजा देख रही हो। पहले आपको ऊपर की संख्या बिना दशमलव के लिख लेनी है। लिख लिया? दशमलव हट गया ना? फिर नीचे 1 लिखना है और फिर ये पीछे से अंक गिनने 1, 2, 3। कहाँ से अंक गिनने? पीछे से। तो कितने गिने? 3, 2, 3। फिर जे अंक हो इतनी 0 लगा देनी है। कौन आ गया? तीन का हल था 54.872 का घनमूल निकालना है, तो घात 3 लगाया और हमने 54.872 लिख लिया इसके अंदर। अब क्या है, हम इसे यहां से यहां तक लाने में किसी को दिक्कत तो नहीं आई? समझ में आ गया कैसे आता है? ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास है कि हम 54,872 का घनमूल निकाल लें और नीचे इसका तो 10 आ ही जाएगा। 1000 का तो 10 ही घनमूल है। ठीक है, तो 54,872 का घनमूल निकालने के लिए हमें रफ की जरूरत पड़ेगी 45872 अंक लिख लिया और इसे काटें। तो कैसे काटें? 2 से काट लो। बड़ी संख्या हो, पीछे 2 आ रहा हो तो सबसे पहले 2 से ही काट लो। 2 आ रहा हो, 4 हो, 0 हो, 8 हो। ठीक है, तो 2 से काटा, 2 दूनी 1 बचा 14 हो गया। 2 सत्ते 8 है, 2 चौक 8, 7 है, 2 तिया और 2 छिक्के 12। आ गया समझ में? किस किस की समझ में आया? बहुत अच्छे, शाबाश। अरे सबकी समझ में आ गया भाई, ये तो बच्चे बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब आप होशियार हो गए हो। तो मैं बार बार ना पूछूं, देखो फिर 2 से काटे। 2 से काटा जी, फिर हमने 2 एकड़ 2 तिया 2 सत्ते और 2 एकड़ 2 अट्ठे। ये भी समझ में आया? फिर 2 से काटो। 2 छिक्के 2 अट्ठे 2 पंजे 2 निम। फिर समझ में आ गया? तो 3 से काटते हैं। 3 एकड़ 3 दूनी। ओह सॉरी, मैं हाँ आपकी समझ में सच में ही आ रहा है, मैं मान गया। 3 दूनी 6। जब स्टूडेंट कमियों को पकड़ने लगे तो मान लो उनकी समझ में आ ही रहा है। 3 दूनी 6 और फिर 3 दूनी 2 बचा, कितना हो गया? 25 और 3 अट्ठे। और ये तो नहीं कट रहा भाई, ये क्या बात आई है? ये संख्या तो 3 से नहीं कट रही। तो 3 से नहीं कट रही है संख्या, आप जानते हो 3 से नहीं कटी तो 9 से भी नहीं कटेगी है, और 9 दूनी 18 से 36 से इन अंकों से तो कटेगी नहीं। तो अब ये संख्या कट सकती है किसी अभाज्य अंक से, कट सकती है। 2 से भी नहीं कट रही, 4 से भी नहीं कट रही। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इनसे तो कटेगी ही नहीं। और 3, 9, 18 और 6 भी है इसमें 3 का आ रहा है। 27 इनसे भी नहीं कट रही भैया। तो किससे कटेगी? अभाज्य अंक से कटेगी। और कितने से कट रही है? 19 से। तो अभाज्य अंक कौन कौन से हमारे? ठीक है, 3 हो, 3 से कटी नहीं रहा, तो 5 से भी नहीं कटेगा।
चलो 5 7 11 और 13, 15 से नहीं कटेगी, और 15 के 13 के बाद कितना है 17 और 19, 23, 21 से भी नहीं कटेगी, 21 में 3 आ रहा है। ठीक है, इन अंकों से कर सकती है, और इन अंकों में आपने चेक किया है कितने से कर रही है, 19 से पक्का 19 से कर रही है जी। एक बच्चे ने देख लिया, किसने पता किया है, किसने बताया, शाबाश, वाह क्या बात है। देखो 19 से कट रही है, इस बच्चे ने बता दिया तो काटिए 19 से भाई। ऐसे स्मार्ट बच्चे होने चाहिए, एकदम होशियार। अब ये स्मार्ट नाम तभी मिला है, 19 से कट जाएगी तब, ये वापस ले लूंगा। ठीक है, हाँ नहीं कोई बात नहीं है, अच्छा किया है, एक चांस तो दिया। तो 19 से कर, 19 दूनी 19 तीन 19 चौक ज्यादा हो गया, 19 तीन घटाइए 11 आए भाई। फिर करो 19 तीन 57, 19 चौक 19 पंजे 19 छिक्का 19 छिक्का कितने बने 114, 19 छिक्का 114 घटाओ। ठीक है, एक आया 19 एकन 19, वेरी गुड, पूरी कट गई। फिर 19 से 19 दूनी ज्यादा हो गया, 19 एकन 19, 36 में से 19 हटाओ, कितना बचा बोलो, यहाँ हो गए 16, 16 में से 9 गए तो हैं 7, यहाँ कितना बचा 1, और ये हो गया कितना हो गया 119, एक 19, 19 निम्मा 19 निम्मा 171, फिर 19 से काटा 19 एकड़ पूरा पूरा कट गया। लड़का तो वास्तव में स्मार्ट है भाई, बहुत अच्छा, शाबाश बेटा। तो काट दीजिए, ऊपर की संख्या बनी हमारी 2 गुणा 2 गुणा 2, ये कटा, फिर 19 गुणा 19 गुणा 19 बटे ये क्या बार कटेगा 10 बार, 10 गुणा 10 गुणा 10। किस किस की समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। तो 2 की घात 19 की घात बटे 10 की घात, ये सभी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 19 बटे 10 की घात 3 लिख सकते हैं। अब 19 दूनी 38 बटे 10 की घात 3 कितना आ गया, तो 38 बटे 10। देखो संख्या दशमलव में है तो उत्तर भी दशमलव में ही हो सकता है, इसलिए एक बार फिर ध्यान दें। पूजा फिर कहती है समझ में नहीं आता गणित, उतारने में लगी हुई पड़ी, बाद में उतार ले, अभी देखो। अब मुझे नीचे से 10 को खत्म करना है, ऊपर पॉइंट लगाना है नीरज, ठीक है। तो देखो नीचे क्या जीरो है, एक, तो पीछे से अंक गिनो और एक अंक के बाद जीरो पॉइंट लगा दो। 8 लिखा हुआ है, एक अंक यहाँ, एक यहाँ लगा दो, और नीचे से जीरो हट गई, एक ही तो रह गया, ठीक है, यही तो हुआ था। अब एक का कोई ऐसा नीचे का मतलब नहीं होता है, तो इसे 38 ना लिखा 8.3 3.8 आंसर चेक कर लो भाई, 3.8 यही है। अब बातें बात, क्वेश्चन अगला बताओ। सही है। अरे क्या हो रहा है, बातें नहीं। अरे क्वेश्चन नंबर 3,
27/64 का घनमूल है 27/64। 3 गुणा 3 गुणा 3 4 गुणा 3/4 की घात 3 3/4 आ गया, उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसे ही चौथा कर लोगे। 3 सही 3/8 का घनमूल, 3 सही 3/8 का घनमूल, 8 या 24 25 26 27/8 का घनमूल 3/2 आ गया। 3/2 को 1 सही 1/2 कर दो, इतना होगा। आ रहा समझ में? हो गया। तीसरा विकल्प सही है। 5वें को करो, 5वां सही है। थोड़ा टफ है कि ये कर लोगे अब, ये कर लोगे ना? हैं? ऐसे आधा तो कर ही दिया, अब कर लेना। इधर दिखा। 5वां, तो बोर्ड थोड़ा कम है। प्रश्न संख्या 5 का हल कितना है? 0.0000 और 0.5 ऐसे है? 8 है? 8 8 का घनमूल है। घनमूल वही 0.000008 घात 3। फिर देखो क्या काम करना है, मुझे पॉइंट को हटा देना है। तो पॉइंट हटाकर मैंने लिख लिया कितनी है? 0.000008। नीचे एक अंक लिखना है, और कितने अंक के बाद पॉइंट था? 1 2 3 4 5 6। बोलो बात ठीक है? पहले की तरीका हो रहा है। किसी भी अंक के आगे 0 लिखी होती हैं तो उनका मतलब कुछ नहीं लगाते हम, ठीक है, केवल बैलेंस करना मान लेते हैं। तो 8 के आगे जितनी भी हैं इन्हें छोड़ दीजिए। कितना बचा? 8/1 2 3 4 5 6। तुम्हें पता है 3 0 पर 1 10 बन जाता है, और अगले 3 0 पर एक और 10 बन गया, तो नीचे तो आ गया 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 3 आ गया। काट के दिखाऊं कैसे भी? अच्छा, और ऊपर आ जाएगा 2 की घात 3। 2 की घात 3 क्यों? क्योंकि 8 बराबर होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, इतना होता है ना। तो ऊपर आया देखो भाई कितना? 2 गुणा 2 गुणा 2। नीचे आया 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। 6 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 की घात, सॉरी 1 के पीछे कितनी जीरो आ जाएंगी? 6। आ रहा समझ में? ये आया 2 की घात 3/10 की घात गुणा 10 की घात 3। 2 की घात 3 ऐसे नहीं, 2/10 गुणा 10 की घात पूरे की घात 3, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। 10 धाम 2/100 की घात 3, ये घात से निकल आएंगे तो 2/100। अब देखो मुझे फिर से उसी कंडीशन में पहुंचाना है मामला, तो मुझे यहां से दशमलव हटाना है, सॉरी मतलब 0 हटानी है। तो मैंने क्या काम किया? 2 0 हटानी है ना। एक अंक तो ये रहा, एक और 0 बढ़ा ली मैंने अपनी तरफ से, इधर ही बढ़ाएंगे पीछे नहीं, और दशमलव लगा दिया। नीचे क्या बचा? 1 का कोई ऐसा मतलब नहीं है अब हर में। 0.0, ये आंसर है, जरा चेक करो। यही है, ठीक है।
आगे देखो प्रश्न संख्या ठीक आ गया समझ में? यस। आया या नहीं आया? किस किस की समझ में आया भाई हाथ उठाओ। सबकी में? अच्छा आप में से ऐसा भी है कोई जिसकी समझ में नहीं आया हो, वो दोनों हाथ उठाओ। जिसकी समझ में नहीं आया हो दोनों हाथ। अच्छा ठीक है, सबकी में आ रहा है। ओके प्रश्न संख्या क्या है? एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन, ऐसे सवाल आ जाते हैं। 13.824 मीटर की घात 3 है। इस गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? यहां से कर रहा हूं मैं क्योंकि बोर्ड कम पड़ जाएगा। एक घनाकार कंपोस्ट गड्ढे का आयतन घनाकार कंपोस्ट गड्ढे का आयतन 8000 सेंटीमीटर। कितना है? 8000 सेंटीमीटर। 13.824 मीटर की घात 3। देखो ये पीछे मीटर की घात जो 3 लिखा हुआ है ना, ये होता है इसका मात्रक। क्या होता है? मात्रक। ठीक है। वैसे आयतन जो होता है घनाकार किसी भी चीज का आयतन, वो होता है भुजा की घात 3। ठीक है। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन किसके बराबर होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई एक समान हो, तो जितनी लंबाई की भुजा होगी उतनी ही भुजा चौड़ाई होगी, उतनी ही भुजा ऊंचाई। तो मैं कर लेता हूं भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, क्योंकि बराबर है। भुजा भुजा नहीं, तो ये हो जाएगी 1 2 3 भुजा की घात 3। ये आयतन हो गया किसका? घनाकार का। ठीक है। तो घनाकार उसका आयतन कितना हो गया? भुजा की घात 3 बराबर 13.824। यहां से इस घात को हटाने के लिए जब इधर पहुंचाएंगे तो घनमूल के रूप में आ जाएगा। तो भुजा बराबर आ जाएगी घनमूल की घात 3 13.824। आगे समझ में? अब इसके निकाल लेंगे हम। आगे बढ़ाओ। देखो 13.824, यही है ना? यहां से दशमलव हटाना है हमें नीरज, तो क्या काम करना है? मैंने हटा दिया 13.842 और नीचे लिख दिया क्या? क्या जीरो लगाओ तू बताओ, नीरज बताएंगे। कितने? 3 जीरो लगा दे। 1 2 3 लग गए। वेरी गुड, शाबाश। पूजा आया समझ में? सर जी गलत है, गलत सर ऊपर लगे। हां गलत ऊपर 24 से नीचे 42 है। हां सर जी ऊपर 24 नीचे 42 है। ओह सॉरी, शाबाश, बहुत अच्छे भाई। गलती हो जाती है, ऐसे गलती आप पकड़ने के लिए तो बैठे हो। यस ठीक है। आप लोग होशियार तो हो ही। ठीक है। ऐसा अगर कोई अच्छा हाँ अगर कोई मिस्टेक हो जाए करे तो बिल्कुल ऐसे पकड़ लिया करो। ठीक है। ये आप मेरा फायदा करते हैं। बताओ उत्तर नहीं आता तो मैं परेशान रहता। आप मेरा काम कर रहे हैं ये मानो। अब आप होशियार हो गए। एक बार मैं आपके लिए ताली बजवाऊंगा। हाँ जी देखो, अब वो 13.824 को काटना है आपको। तो भाई पहले काट लो, रफ बना करें हम।
13,824 इतना ही है ना। काटो, 2 से काटो। 2 छिक्के, 2 चौक, 2 एकन, 2 दूनी, फिर 2 तिया, 2 दूनी, ना जाने की, 2 छिक्के, फिर 2 एकन, 2 यहाँ कितना गया 12, 2 छिक्के 0, 2 तिया, अब बन जाएगा 2 से। वो 2 छिक्का 12 फिर 1 बचो ना 18 नहीं जाना। गड़बड़ हो गई। हाँ अच्छा, कहाँ कौन से बार? 2 छिक्का 12 फिर 1 बचो ना तेरे में तो 8 में हो तो 18 नहीं जाएंगे वहाँ पे। ओके ओके, देखो भाई एक बार फिर काटे लेते हैं, यहाँ आके पता चला कौन से में। आ जल्दी आओ। सजी हाँ 2 छिक्के 12 अरे हाँ, एक बचा तो 18 हो गए ना, दोनों में 18 आना चाहिए। क्या बात? दिखाओ मुझे लगा कुछ समय बाद। किसे बेटा? अमिता कौन है? कौन आया है? अरे कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है बेटा? तुम बुला रहे हो? क्यों बुला रहे हो भाई साहब? जरूरत पड़ी है? आप क्लास चल रही है, आप पहले बाहर चले जाओ। जाओ, ठीक है, थोड़ी देर बाद आ जाना। अरे क्यों यार बैंक बन रहे हो तुम? हाँ जी, टीचर क्लास में से निकल जाए, बच्चे भागना शुरू। 2 छिक्के 1 बचा 18, 2 ने 2 एकन 2 दूनी 4। अब तो ठीक है। फिर 2 तिया 2 चौक 2 पंजे 2 छिक्के फिर 2 एकन और 2 सत्ते और फिर इधर 2 दूनी 2 अट्ठे फिर 2 से, ठीक है। 2 अट्ठे 2 छिक्के 2 चौक फिर 2 से, 2 चौक 2 तिया फिर 2 चौक 2 दूनी 2 दूनी 4। हाँ ठीक है, फिर 2 से 2 दूनी 2 एकन 2 छिक्के फिर 2 से, हाँ 2 एकन 2 ना जाने की 2 अट्ठे फिर 2 से 2 पंजे और 2 चौक फिर 2 से 2 दूनी 2 सत्ते फिर 3 से 3 ने 27 और फिर 3 तिया 9 फिर 3 एकन। देखो एक तो जोड़ा ये बना 2 का, एक ये बना, एक ये बना, एक ये 3 का बना, 4 बन गए। इतनी मैं लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2 तो लफड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा। मैं कहूंगा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, ऐसे लिखने वाला हूं। 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 की घात 3, ठीक है। आ तो दिखाया नहीं, आता दिखाएंगे। 10 की घात निकाल दो बाहर सबको, या एक बार और कर लो, ऐसे कर लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बटे 10 की घात पूरी घात 3, ठीक है। गुणा करो भीतर का भीतर, 2 दूनी 4 दूनी और 8 तिया 24 बटे 10 की घात 3 आया, निकाल लो। 24 बटे 10 बात ठीक है। रफ को मिटा दो भैया, जगह भी काम पड़ गई है। अब ये जो था सवाल दशमलव में है, इसलिए नीचे की 0 को हटाओ, ऊपर दशमलव लगाओ, मीटर लिखो, आंसर। उत्तर चेक करो, 2 पॉइंट 4 ही है। ये उत्तर पहले देख लेता है, ठीक। आगे देखो 7वां सवाल। एक घनाकार बक्से का आयतन दे रखा है 8000 सेंटीमीटर की घात 3, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही होगा। प्रश्न संख्या 8 का हल 7 ही तो लिखा है। हाँ। देखो
घनाकार बक्से का आयतन कितना है? बराबर 8000 सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3 बराबर 8000। ठीक है, सेंटीमीटर की घात 3 लिख रहे हो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा बराबर क्या आ जाएगा? घनमूल 8000। ठीक है, तो 8 से तो कर दो 2 के टुकड़े, 8 गुना में लिख दूं ऐसे। तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 3 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, बाहर निकालो सीधा। 2 गुणा 10 बराबर कितना आ गया? 10 दूनी 20 सेंटीमीटर आंसर। ओके, आया समझ में? पूरी प्रश्नावली समझ में आ गई? किस किस के समझ में आई? हाथ उठाओ। और चेहरा देखता हूँ किसका उदास है। जिसकी चेहरा उदास होगा, कौन सा? ये कितना है? 7.20 सेंटीमीटर। और ये प्रश्न ठीक है? अब 8000 ही है। देखो चेक करो। हाँ सर, ये ऐसे ही 8000 ही है। 8000 ही है। क्या रहा है? मैं पढ़ लूँ एक बार प्रश्न को। बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए।